नमस्कार, मैं सुम्बिका और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों, महिलाओं, युवाओं और गरीबों को सशक्त बनाने पर ध्यान देने के साथ अंतरिम बजट 2024 से 2025 पेश कर दिया है। यह बजट मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट है। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने बढ़ती वैश्विक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए रक्षा क्षेत्र के लिए भी घोषणा की है। आइए जानते हैं कि इस बजट में आम जनता के लिए क्या कुछ फायदेमंद होने वाला है। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि मिडिल क्लास के लिए सरकार नई योजना बनाएगी। उन्होंने हमारी सरकार किराए के मकानों या झुग्गी झोपड़ी या चाल और अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में रहने वाले मिडिल क्लास के पात्र को लोगों को अपने स्वयं के मकान खरीदने या बनाने में मदद करने के लिए योजना शुरू करेंगे। सीतारमण ने मिडिल क्लास के लिए एक और बड़ी स्कीम के जरिए मदद का ऐलान किया। उन्होंने 1 करोड़ परिवारों को रूफटॉप सोलर एनर्जी योजना के कवरेज में लाने की बात कही। सीतारमण के ऐलान के मुताबिक छत पर सौर प्रणाली लगाने से 1 करोड़ परिवार हर महीने 300 यूनिट तक फ्री बिजली प्राप्त कर सकेंगे। यह योजना अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक दिन माननीय प्रधानमंत्री के संकल्प के अनुसार में लाई गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हाल के दिनों में भारतीय अर्थव्यवस्था में काफी बदलाव देखने को मिला है। पीएम मोदी ने जब 2014 में सत्ता संभाली थी तब कई चुनौतियां थी। सरकार का ओवरऑल डेवलपमेंट पर फोकस है और सभी कैटेगरीज और जनता के लिए सभी का विकास की बात की गई है। 2047 तक हम भारत को विकसित देश बनाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के अंतिम बजट में महिलाओं पर काफी ध्यान दिया है। उन्होंने कहा है कि ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर फैसला लेकर सरकार ने महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया था। आज के बजट में वित्त मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार लखपति दीदी योजना को बढ़ावा दे रही है। स्कीम में 1 करोड़ लखपति दीदी को बढ़ावा दिया जाएगा और उनकी संख्या बढ़ाकर 3 करोड़ तक की जाएगी। इसका फायदा देश की महिलाओं को मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 10 साल में एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी कर दी गई है और देश में 1000 से अधिक नए एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 11,11,111 करोड़ रुपए का खर्चा होगा और इसके खर्चे में 11% का इजाफा किया जा रहा है। रेलवे के लिए ऐलान करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि वंदे भारत में 40,000 बोगियों को अपग्रेड किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि 11.8 करोड़ किसानों को सरकारी मदद दी जाएगी और पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के जरिए करोड़ों किसानों को कैश रकम सीधा ट्रांसफर की जा रही है। इस योजना से देश का अन्नदाता लाभ उठा रहा है और पीएम फसल योजना का लाभ 4 करोड़ किसानों को दिया जा रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का फोकस जीडीपी के विकास पर है और इसके लिए सरकार के प्रयास रंग ला रहे हैं। ग्लोबल टेंशन के चलते चुनौतियां बढ़ती जा रही है, लेकिन भारत ने इस संकट काल में भी अच्छी जीडीपी ग्रोथ हासिल की है। जीएसटी के तहत वन नेशन वन मार्केट किया जा सका है और भारत मिडल ईस्ट यूरोप के बीच कॉरिडोर बनाने का ऐलान गेम चेंजर साबित होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के आम टैक्स पेयर को कोई राहत नहीं दी है और टैक्स स्लैब और टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया है। इसका अर्थ है कि आप जिस रेट पर टैक्स दे रहे हैं उसी दर पर आपको इनकम टैक्स देना होगा। वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट पेश करते हुए ऐलान किया कि सरकार 3 प्रमुख रेलवे कॉरिडोर सीमेंट के लिए होगा। इन गलियारों के बनने के बाद यात्री ट्रेनों के परिचालन में सुधार भी आएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि रेलवे की 40,000 सामान्य बोगियों को वंदे भारत मानक में बदला जाएगा। तो आज के हमारी इस जानकारी में बस इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही देखते रहिए द न्यूज़ 15।